बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन मोहब्बत की कहानियाँ वही हैं जो ज़िंदगी और मौत से बालातर हैं। दुनिया में पेश की गई मोहब्बत की कहानियाँ हमेशा हमारे दिल को गरमा देती हैं। आपने लैला, मजनू, रोमियो और जूलियट की कहानियाँ सुनी होंगी जो आपको यकीनन जज्बाती कर देती हैं। आज हम ऐसी ही हकीकी ज़िंदगी की मोहब्बत की कुछ लाजवाब कहानियाँ आपकी नज़र करेंगे जो आपके दिल को गरमा देगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड मिस्ट्रीज़ को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। दशरथ मांझी, जिसको माउंटेन मैन कहा जाता है, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए पहाड़ को तोड़ डाला। ये शख्स हिंदुस्तान में पैदा हुआ। भारत के एक छोटे से गांव जहलोर, जो कुछ वसाइल के साथ एक छोटा सा गांव था। इस गांव के आसपास कुछ पहाड़ों का सिलसिला था जिसने दूसरे गांव तक रसाई का रास्ता रोका हुआ था। ये शख्स अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इसने उस वक्त अपनी बीवी को खो दिया जब वह पहाड़ से गिर गई, और पहाड़ों की वजह से दूसरा गांव जहां डॉक्टर तक रिसाई जल्दी मुमकिन ना हो सकी, पहाड़ से नीचे गिरने और फौरी इलाज न मिलने से दशरथ मांझी की अहलिया फल्गुनी देवी फौत हो गई। इस हादसे के नतीजे में दशरथ मांझी ने हथौड़ा उठाया और पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि कोई और इस तरह के हादसे और दर्द का शिकार न हो। वो ये पहाड़ तोड़कर सड़क बनाना चाहता था। लोगों ने उस पर तंज किया, उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसका अज़म मजबूत था। लोग उसको पागल बोलते, लेकिन वह पहाड़ को तोड़ने में लगा रहा। 22 साल तक दशरथ ने पूरा पहाड़ तोड़ डाला। उसने 55 किलोमीटर का फासला कम करके 15 किलोमीटर कर दिया था। उसकी मोहब्बत ने जहलोर गांव के लोगों की ज़िंदगी को आसान कर दिया था। ये वो मोहब्बत थी जिसने धूप बारिश में पहाड़ तोड़ा था। ये वो मोहब्बत थी कि अब इस जगह किसी और मोहब्बत में जुदाई नहीं होनी थी। अब हमारे मौजू में शुमार अगली मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा दर्द में भरी है। ये मोहब्बत है चैडल डैफी और सेरेनिया कैमसॉक की, जो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक लव स्टोरी है। ये दोनों प्यार करने वाले 10 साल तक एक साथ रहे थे और फिर इन्होंने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। इन दोनों को अपनी शादी का बेताबी से इंतज़ार था। गिन गिन कर दिन काटे जा रहे थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से चंद दिन कबल सेरेनिया कार हादसे का शिकार हुई और मौत से लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गई। डैफी अकेला रह चुका था, लेकिन उसने जो किया वो काफ़ी हैरान कुन था। उसने अपनी मोहब्बत की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का फ़ैसला किया। उसने अपनी शादी के दिन सेरेनिया कैमसॉक की लाश से शादी की। यह प्रोग्राम नॉर्थन थाईलैंड के शहर सोरन में हुआ। तकरीब के दौरान डैफी ने सेरेनिया से अपनी अकीदत और गहरी मोहब्बत का इजहार किया। शादी में मोहतद दोस्त और रिश्तेदार शरीक हुए, और यहाँ तक कि इसे थाईलैंड में कौमी टेलीविज़न पर नशर किया गया था, और ये मोहब्बत दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ और दिल में दर्द जगा गई थी। हमारी फहरिस्त में एक ऐसी सच्ची मोहब्बत भी शामिल है जो आजकल देखने को नहीं मिलती। एना कोज़लव और बोरिस की शादी 1946 में हुई। इनकी शादी को 3 दिन ही हुए थे कि बोरिस को अपनी आर्मी यूनिट में वापस जाना पड़ा। जब बोरिस चला गया तो एना और इसकी फैमिली को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि इन्हें रियासत के दुश्मन करार दिया गया था। जब बोरिस वापस आया तो किसी को पता ही नहीं था कि एना कहाँ चली गई। वो जुदा तो हो गए थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं भूले थे। तलाश के बावजूद वो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाए थे, मगर उनको यकीन था कि एक दिन वो आएगा जब वो मिलेंगे। साल गुजरते गए पर वो ना मिले। इनकी मोहब्बत ये देखिए कि बोरिस ने एना की मोहब्बत में किताब भी लिखी। किस्मत के खेल देखिए। 1946 में जिस जोड़े की जुदाई हुई थी, किस्मत ने 2007 में फिर इन दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया था। एक दिन जब बोरिस अपने वालिदैन की कब्रों की इयादत के लिए घर वापस आया था, जब वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसने एना को देखा। एना ने कहा, मैंने सोचा कि मेरी आंखें मुझसे खेल खेल रही हैं। ये आदमी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी आंखें जो इस पर निगाह डाल रही थी, मेरा दिल उछल पड़ा। मैं जानती थी कि यह वो था। मैं खुशी से रो रही थी। शादी के 3 दिन बाद जो बिछड़ गए थे, आज वो पुराने रस्तों में पुरानी यादों के साथ फिर मिले थे। इस खूबसूरत जोड़े ने दोबारा शादी की। मोहब्बत एक मुकद्दस अमल है। आज मोहब्बत है तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। प्यारे दोस्तों, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।